चिंटू अपने कजन मामा के लड़की के साथ मार्केट जा रहा था। तभी रास्ते में काले शीशे वाली वैन उनके पास आकर रुक गई। वैन का शीशा नीचे हुआ। वैन में से एक आदमी ने इशारे से चिंटू को पास बुलाया। चिंटू सोचा हो सकता है कोई पता पूछने के लिए बुला रहे हों। चिंटू अपने कजन के साथ उनके पास गया। तभी वैन में से दो आदमी बाहर निकले और चिंटू और उसकी कजन रीटा को जबरन वैन में बैठा लिया। दोनों कुछ शोर मचाते उससे पहले उन दोनों को बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद चिंटू को होश आया तो चिंटू कुछ बोला नहीं, क्योंकि जानता था कि अगर कुछ बोला तो फिर से बेहोश कर देंगे। इसलिए चिंटू बेहोश होने का नाटक कर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। वो सब आपस में बात कर रहे थे कि इन दोनों को लेकर 25 बच्चे हो गए हैं, जिनमें से 20 लड़कियां हैं और 5 लड़के। अब बहुत सारे पैसे मिलेंगे। चिंटू डरा सहमा लेता और सोचता रहा कि इन सबको पैसे मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कुछ देर बाद वैन एक जंगल की ओर मुड़ी। करीब आधे घंटे जंगल में गाड़ी चलने के बाद जंगल के बीचों बीच गाड़ी जाकर रुक गई, जहां उनका डेरा था, और आसपास से ऊंचाई पर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जैसे कि आसपास कोई झरना हो। तभी वैन का दरवाजा खुला और दोनों को उठाकर जहां सभी बच्चे थे वहां ले जाकर बांध दिया। कुछ समय बाद रीटा भी होश में आ गई और रोते हुए चिंटू से बोली, भैया भैया हम लोग कहाँ पर है, इतना कहकर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर दो आदमी आए जिनके हाथ में चाकू था और रीटा को धमकाने लगे कि शांत रहो वरना तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे भाई को भी मार देंगे। रीटा शांत हो गई। कुछ समय बाद 4 आदमी सभी के लिए खाना लेकर आए और बोले, खा लो तुम लोगों से बहुत पैसा मिलने वाला है। सभी बच्चे खाना खाकर सो गए। तब चिंटू जाग रहा था। रात में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर कोशिश करने बाद चिंटू का हाथ छूट गया। चिंटू उठकर तुरंत रीटा का हाथ छुड़ाकर वहां से भागा। तभी किसी ने भागने की आवाज सुन ली और उन दोनों का पीछा करने लगे। चिंटू रीटा छिपते छिपाते एक बरगद के पेड़ के पास जाकर छिप गए और डर के मारे कांप रहे थे और अजीबो गरीबों आवाजें आ रही थी। तभी पीछे से एक आदमी आकर दोनों को पकड़ लिया। दोनों डर के मारे चिल्ला उठे। फिर उन दोनों को वहीं डेरे पर ले जाने लगे। तभी बरगद का पेड़ जोर से हिलने लगा और सन 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 हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि चिंटू और रीटा को वो दोनों ले जाने में असफल रहे। तभी डरावनी आवाज आई, इन दोनों को छोड़ दो वरना मार दूंगी, इन दोनों को छोड़ दो वरना मार दूंगी। इतना कहते ही एक चुड़ैल सामने आई और उन दोनों को मार दिया। चिंटू और रीटा डर के मारे कांपने लगे। चुड़ैल बोली, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर बोली, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम लोग इस जंगल में कैसे आ गए। चिंटू ने पूरी कहानी बताई। तब चुड़ैल ने अपना रूप बदलकर सभी बच्चों को बचाकर सभी को अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उसी बरगद के पेड़ में आकर समा गई।